हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट थर्ड है, जो हम सॉल्व करेंगे अभी 81 से 80 क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, जो आपके लिए दिया गया था। 81 में देखते हैं डियर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 में आपके पास है कि सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स बिलोंग्स टू टू ग्रुप्स। कुछ हाइपर थर्मोफिलिक जीव जो अत्यधिक अम्लीय आवासों में बढ़ते हैं, दो समूहों से संबंधित हैं। साइनोबैक्टीरिया डाटामस, प्रोटिस्टा एंड मॉसेस, लीवरवर्ट्स एंड ईस्ट, या यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। तो 81 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा, यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। स्पेशल सेल वॉल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डियर, आपका आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 82 में देखिएगा क्या कह रहा है, which of the following environmental condition and essential for optimum growth of mucus on या pieces of bread। तो ब्रेड के एक टुकड़े पर म्यूकर की स्टम वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय स्थितियां हैं आवश्यक होगा। तो टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, या ह्यूमिडिटी अबाउट 95%, या सेड प्लेस पे होगा, या ब्रैटली आपका इल्यूमिनेटेड प्लेस होगा। तो राइट आंसर इसमें 82 में क्या जाएगा डियर, 82 का आपका करेक्ट चूज करना है आपका इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, ए होगा, डी होगा, ई होगा। ए में आपका क्या है देखिएगा, टेम्परेचर 25% है, और डी में आपके पास क्या 95%, ई में आपके पास शेडेड प्लेस पे है। यानी ये जो होता है म्यूकर जो ग्रो करता है डियर, मॉडरेट टेम्परेचर में करता है, मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो करेगा, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे। बट ये जो होता है डियर आपकी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड सैडी प्लेस पे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 83 में क्या कह रहा है कि आपका एड एडहेसिव पैड ऑफ फंजाई आपका पेनिट्रेट द होस्ट विथ द हेल्प ऑफ। कवक के चिपकने वाले पैड मेजबान में किसकी मदद में प्रवेश करते हैं। तो मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स, या हुक एंड सकर्स, या सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, या फिर आपका ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा 83 का। 83 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 84 का देखते हैं हम लोग क्या पूछा क्वेश्चन में। इन मोस्ट ऑफ द फंजाई द फूड मटेरियल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। अधिकांश कवकों में खाद्य सामग्री किस रूप से संग्रहित होता है। ऑप्शन ए में स्टार्च, बी में प्रोटीन, सी में ग्लाइकोजन, डी में काइटिन। 84 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ग्लाइकोजन, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजन जो होता है चीफ स्टोरेज होता है डियर फ्रॉम इन मोस्ट ऑफ द फंजाई का। 85 में देखेंगे द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इन या फंगल डिजीज कॉज्ड बाय। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गेहूं का काला रतुआ कवक रोग के कारण होता है। तो एल्बिगो कैंडिया, या फिर आपका देखिएगा पोर्सिनिया ग्रामिनिस, आपका ट्रेटेसाई, या मेलाम सोराय लिनाई, या फिर क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर 85 का। 85 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। देखिएगा इसमें पुकेनिया, आपका जेरोमैनिस ट्रिटिकाई टिटिसाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये जो होता है डियर मेनी फंजाई डिपेंड्स करता है लिविंग प्लांट एंड एनिमल सच एज पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स होंगे। इन वीट में देखा जाए डिजीज ऑफ ब्लैक रस्ट इज कॉज बाई फंगस पुकेनिया जर्मिनीस चिट्राई होता है डियर, और ठीक है, जर्मनीज चिट्राई, यानी कि जर्मनीज चिट्राई होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में सेलुलोज इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेलुलोज कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। तो सीडोमोनास होगा, या फिर देखिएगा सैक्रोमाइस होगा, या आपका फिथियम होगा फाइथियम, या फिर जेंथोमोनास होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 86 का। 86 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें आपका देखिएगा फाइथियम बिलोंग्स टू ग्रुप वो आपका ओमासिटीज। इसमें कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है, ओमासिटीज। आपका हाइपोल वॉल कंटेन काइटिन्स एंड सेलुलोज इन ओमासिटीज, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो द ऑटोट्रोफर्स? आपका लैक्टोबैसिलस, नोस्टोकैरा, आपका नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड आपका देखिएगा इसमें सेरोमाइसिस, ट्रिपेनोजोमा, फिर आपका पोरफायरा, अवोल्फिया। ये सब जो दिया गया है कि इसकी सूची में जाएगा, इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 3 होगा। ये क्वेश्चन में दिया गया 87 का। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी जाएगा 6। क्या होगा इसमें? 6 होगा। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म लिस्ट गिवन बिलो ऑटोट्रोफस, कौन कौन इसमें ऑटोट्रोफस के अंदर में जाएंगे। तो कितना होगा राइट आंसर? सी, 6। 88 में देखिएगा क्या कह रहा है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसमें ये गलत है। 89 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक सेल वॉल? निम्नलिखित में से किस जीवित जीव में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, सी फैन जिसको हम कहते हैं गोर्गोनिया, या फिर देखिएगा इसमें सैक्रोमैक्स। तो राइट आंसर 89 में जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, सी फैन। सी फैन यानी गोर्गोनिया जो बिलोंग्स करता है किंगडम एनिमल्स में। एनिमल जो होता है लैक सेल वॉल। ब्लू ग्रीन एल्गे ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होता है? सैक्रोमाइसिस हैव सेल वॉल। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो हुआ इसमें ऑप्शन सी हुआ आपका गोर्गोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कोई एक ही सही होगा 90 में डियर। ऑप्शन इसमें ए होगा, दे हैव प्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब 91 में कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी होगा, इनफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इन द प्रोटीन कोड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इनफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस जो होता है डियर इन द जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए नॉट प्रोटीन। ठीक है ना, यहाँ पे प्रोटीन कोट है, डीएनए आरएनए होता है तो राइट होता है, इसलिए यहाँ पे राइट हुआ ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 92 में आपके पास क्या है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैबिट। वायरॉइड्स वायरस से भिन्न होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो वायरॉइड आर सब वायरल एजेंट होता है डियर इन्फेक्शंस, आरएनए पार्टिकल्स विदाउट या प्रोटीन कोड। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं डियर, एक या दो या तीन भी पूछ सकते हैं करेक्ट और रॉन्ग वाले में। तो 93 में राइट आंसर कौन सा जाएगा, द लैक ऑफ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, कॉजेज इन्फेक्शन, या देयर आरएनए इज ऑफ द हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो 93 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जाएगा, जो रॉन्ग है, आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट होता है डियर, ठीक है, आरएनए का। नेक्स्ट देखिएगा 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में SO2 प्रदूषण के सबसे उपयुक्त संकेत है? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए में कॉन्फिडेंस, आपका कॉनिफर्स, बी में एल्गे, सी में फंजाई और डी में लैक्टिन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 94 में राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, लाइकेन। 94 में राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें लाइकेन सर्व जो करता है इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एज दे आर वेरी सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, स्पेशली जो होता है SO2 पॉल्यूशन में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें कौन सा गलत है?
तो 95 में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जाएगा कि वाइब्राइड वेयर डिस्कवर बाय डीजे आपका इवांस्की। ठीक है, ये जो डिस्कवर किया गया है न्यू इन्फेक्टियस एजेंट नेमली वाइब्राइड विच इज स्मॉलर देन वायरस, ये किनके द्वारा किया गया? डीनर के द्वारा, टीओ डीनर। ये जो डिस्कवर किए हैं कौन? टीओ डीनर। ठीक है, और यहाँ पे दिया डीजे इवांस्की, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वायरसेस जो होता है क्या होता है? बोथ डीएनए आरएनए, डीएनए इनक्लोज्ड इन या प्रोटीन कोड, या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, या फिर सिंगल क्रोमोसोम्स। तो 96 में आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, डीएनए इनक्लोज्ड इन या प्रोटीन कोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जेनेटिक मटेरियल ऑफ योर वायरस जो इनक्लोज करता है डियर बाय प्रोटीन कोड के द्वारा। 97 में देखेंगे क्या कह रहा है, अलोकेशन विथ, देखिएगा इसमें आपका लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स ऑन द ट्री इंडिकेट्स दैट आर, पेड़ों पर लाइकेन की प्रचुर वृद्धि वाला स्थान इंगित करता है। लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, ट्री आर वेरी हेल्दी, ट्री आर हैवली इन्फेस्टेड, लोकेशन इज हाईली पॉल्यूटेड। 97 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है, ये आपकी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि लाइकेन्स आर गुड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कर रहा है 98 का आपका, 90 विच ऑफ द फॉलोइंग सो क्वाइल्ड आरएनए स्टैंडर एंड आपका कैप्सुमर्स, निम्नलिखित में से कौन सी कुंडलित आरएनए स्टैंड्स और कैप्सुमर्स को दर्शाता है? रेट्रोवायरस, पोलियो वायरस, टोबैको मोसेक वायरस, या फिर मिजल्स वायरस। तो 98 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, टीएमवी होगा, टीएमवी टोबैको मोसाइक वायरस, है ना। तो इसमें आपका सी इज करेक्ट आंसर। ये जो वायरस होता है सो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड आपका कैप्सोमर्स। नेक्स्ट 99 में देखिए 99 क्या कहता है, which one single organism of the pair of organisms is correctly assigned to its their name taxonomic group, कौन सा एक एकल जीव या जीवों का जोड़ा सही ढंग से अपने अपने या उनके नामित वर्गीकरण समूह को सौंपा गया है? तो राइट आंसर 99 में क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 100 में देखेंगे विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, कौन सा गलत होगा वायरस के लिए? तो 100 नंबर में राइट आंसर सी होगा, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। वायरसेस आर डिफरेंट सिमेट्री होता है डियर, ठीक है ना। और हेलिकल सिमेट्री, नॉट ऑल वायरसेस हैव हेलिकल सिमेट्री, डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री होते हैं वायरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 101 में, प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स कॉजिंग डिजीज आर, बीमारियां पैदा करने वाली प्रोटीन युक्त संक्रामक कण है। तो प्रियोन्स है, या विब्रोइड्स है, या वायरसेस है, या फिर कैलमडिया है। तो 101 में जो राइट आंसर होगा इसमें प्रियोन्स होगा, कौन सा होगा? और ये इज करेक्ट आंसर। ये जो प्रियोन होता है इन्फेक्टियस एजेंट कंपोज आपका एंटर करता ऑफ द प्रोटीन। 102 में टीओडी ने डिस्कवर, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? टीओडी ने तो डिस्कवर किया था फाइब्रॉइड 1971 में किया गया था डियर। और इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? आपका फ्री इन्फेक्टियस आरएनए। क्या किया था? फ्री आपका इन्फेक्टियस आरएनए। 103 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडलीय प्रदूषक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पे लेपिडोप्टेरा, या फिर लाइकेन्स, या लाइकोपर्सिकॉन, या फिर लाइकोपोडियम। तो 103 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लाइकेन्स। 104 में देखते रहिए क्या कह रहा है कि देयर एग्जिट्स या क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगस विद इन ए लाइकेन, द फंगस क्या होगा? लाइकेन के भीतर शैवाल का कवक के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो इसमें क्या होगा? इसकी कवक फंगस। 104 में राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? इसमें एक होगा, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, या फिर एनकरेज एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ द एल्गे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 105 में देखते क्या कह रहा है डियर, कि कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय, कार्बोहाइड्रेट पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जैव अणु का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सम बैक्टीरिया, algae and green plants, fungi, algae and green plants, all bacteria, fungi and algae, viruses, fungi and bacteria।
105 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर, सम बैक्टीरिया, algae एंड ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ए। 106 का देखते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉजेज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं और उनके सरण को कारण बनते हैं, क्या कहलाते हैं? उनके सरण का कारण बनते हैं। तो आपका लाइपोलाइटिक या फिर लाइटिक या लाइजोजेनिक या फिर लाइजोसोम्स। ऑप्शन बी जाएगा लाइटिक। क्या होगा डियर इसमें? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें डी होगा, जो डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। जो रेट्रोवायरसेस होता है डियर, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, is converted into DNA by enzyme reverse transcriptase. Thus, retrovirus have DNA as an intermediate. ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आएगा, इसमें नॉट पूछा सही। 108 में देखिएगा, लाइकेंस आर वेल नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ एन alga एंड फंगस वेयर फंगस हैज। लाइकेन शैवाल और कवक का आपका देखिएगा विख्यात संयोजन है जिसमें कवक होता है। तो 108 में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ द एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में देखेंगे कि वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स बिकॉज। वायरस फिर से गुणसूत्रों की तुलना में अधिक जीवित नहीं है क्योंकि दे रिक्वायर बोथ आरएनए एंड डीएनए, दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल्स, they both require oxygen for respiration, both require the environment of the cell to replicate। इसमें 109 में राइट आंसर क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी जाएगा कि बोथ रिक्वायर द एनवायरमेंट ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट। इसमें जो वायरसेस होते हैं लाइक क्रोमोसोम्स रिक्वायर द मशीनरी ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट एंड सिंथेसिस प्रोटीन एज द लैक देयर बोर्न एनवायरमेंट ऑफ रेप्लिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 110 में क्या कह रहा है कि आपका टोबैको मोजाइक वायरसेस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। तो कितना साइज होगा डियर 110 में? तो टीएमबी जो होता है आर इज इक्वल टू कितना होगा इसमें? सी होगा 300 इंटू 20 नैनोमीटर। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आएगा। यदि लेंथ यदि पूछेगा डियर, यहाँ पे पूछा है ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, लेंथ यदि पूछता है तो 18 नैनोमीटर इन डायमीटर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 111 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा होगा वायरसेस से रिलेटेड? तो 111 का कौन सा जाएगा डियर राइट आंसर? ऑप्शन सी जाएगा, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट। 112 में देखिएगा, कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस कंटेन्स, फूल गोभी मोजेक वायरस में शामिल है डबल आपका देखिएगा एस आरएनए है ना, सिंगल आपका स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। 112 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरसेस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिएगा, वायरसेस आर लिविंग बिकॉज। वायरसेस जीवित है क्योंकि 13 में क्या होगा डियर राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दे मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्योंकि वायरसेस जो होते हैं एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड मेक इट्स ऑन कॉपीज यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी ड्यू टू द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे कैन बी कॉल्ड लिविंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, which disease of man is similar with cattle's? bovine या spongiform encephalopathy एंसेफेलोपैथी। मनुष्य का कौन सा रोग मवेशियों के बोवाइन आपका देखिएगा स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी के समान है? ऑप्शन राइट कौन सा होगा 14 में? तो ऑप्शन बी जाएगा जैकोव। देखिएगा इसमें आपका क्रूटेज फेल्टेट डिजीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका क्रेयूटेज फेल्टेट जैकोब डिजीज होता है, ये राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, लाइकेंस कैन बी यूज्ड। लाइकेन का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है
जैसे आपका राइट आंसर डी होगा, टू चेक द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, टू चेक द एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का सूचक इकोलाई या कॉलेरा या फिर देखिएगा बैगी बैगिएटोर या फिर अल्थोरिक्स। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा इकोलाई। 17 में वायरसेस पॉसेस, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन या ऑर्गेनेल फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, आइदर डीएनए और आरएनए या नॉन ऑफ दीज। तो 17 का राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें सी आएगा, आइदर डीएनए और आरएनए। 18 में मोस्ट ऑफ दी लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ, अधिकांश लाइकन में शामिल है। 18 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रीन एल्गे एंड एस्कोमेसिटीज शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 19 का देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में अनुवांशिक सामग्री क्या है। तो इसमें 19 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आरएनए। इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। 20 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन डियर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकन्स इज रॉन्ग, लाइकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, दिस ग्रो वेरी रैपिडली या सो फंगल एंड algal symbiotic relationship या some of its species are eaten by रेंडेरेस या these are pollution indicators। तो 120 में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा, लाइक दीज ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे। क्या होगा इसमें, 2 सेंटीमीटर पर डे। ये जो लाइकन्स ग्रो करता है डियर, वेरी आपका स्लोली करता है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, तो यहाँ पे वेरी स्लोली करता है, सम लेस देन 1 मिलीमीटर पर ईयर करता है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर डे बताया है, यहाँ 1 मिलीमीटर पर ईयर करता है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 121 नंबर में, कि टोबैको मोजाइक वायरस अब क्या है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या प्रोटीनेस या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर। ठीक है, तो वो 121 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। 122, ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर्स ऑफ, देखिएगा SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो इसमें मॉसेस या मशरूम्स, लाइकेंस या फिर देखिएगा आपका पफ बॉल्स, कौन सा होगा राइट 122 में। तो इसमें बी जाएगा लाइकेंस, यहाँ पे बी से ऊपर नीचे आया डियर, बी आंसर इसमें जाएगा लाइकेंस। ठीक है, 123, लाइकेंस इंडिकेटर्स SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दी, लाइकेन जो SO2 प्रदूषण का संकेत देता है क्योंकि वे क्या होते हैं। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा डियर, 123 में राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए है डियर, 24 नंबर में, रिकेट्सिया फ्रॉम या ग्रुप अंडर किसके अंदर होगा, ये चैप्टर एंड हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। रिकेट्सिया के अंतर्गत एक समूह बनता है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, अ कैटेगरी बिटवीन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। इसमें राइट आंसर क्या होगा, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डियर। और ये जो क्लासेस थी कंप्लीट हो चुकी हैं, आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में से रिलेटेड मिलने वाले हैं। और एनिमल किंगडम, इस मतलब 11 क्लास से मैं यही 5 चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट में देखती हूँ। और जो 12 क्लास से फिर आपका 4-5 चैप्टर मिलेंगे, जब ये कंप्लीट होने चलेंगे तो सारा चैप्टर फिर जो बच्चे का डियर मिक्स करके दोनों को आप लोग को दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए डियर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले एक बार, क्योंकि उससे आपको ये होगा डियर कि आपको इवैल्यूएशन हो सकेगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज में ये 20 टेस्ट बनाया गया है डियर, जिसमें आपको पूरा एग्जाम के पैटर्न से दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन पर सेट में रहेगा आपको। तो डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर ही दे दिया गया है फ्रंट में ही, 8929987853। ठीक है, तो ये आपकी है नंबर जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, 8929987853। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।